नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अमेजिंग मैथ्स विद दिनेश के इस यूट्यूब चैनल के इस सेक्शन में। आइए देखते हैं आज की वीडियो किस टॉपिक के ऊपर आप सभी के सामने प्रस्तुत की जा रही है। इन दिस सेक्शन वी विल लर्न अबाउट व्हाट इज द माइंड मैप। जी हाँ, हम माइंड मैप के बारे में बात करेंगे। माइंड मैप के बारे में आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। हाउ द माइंड मैप वर्क्स, ये माइंड मैप वर्क कैसे करता है, कार्य कैसे करता है। एंड द लास्ट, हाउ माइंड मैप लुक लाइक्स, ये माइंड मैप दिखता कैसा है, क्या ये माइंड की तरह दिखता है। आइए देखते हैं, इन सभी शंकाओं के ऊपर आज हम बात करेंगे इस वीडियो के इस सेक्शन में। कि क्या आपने वास्तविक संख्याओं के बारे में सुना है? यकीनन आपने सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा, क्योंकि आप मैथ्स पढ़ते हो तो उसमें संख्याओं के बारे में अवश्य आपने जाना होगा। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द माइंड मैप ऑफ रियल नंबर्स। जी हाँ, वास्तविक संख्याएं क्या होती है उसी का आज हम माइंड मैप शॉर्टकट में आपके सामने डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। सो हियर इज द माइंड मैप ऑफ रियल नंबर। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी पिक्चर्स तो हमने बहुत देखी है, क्या वो सब माइंड मैप थे? बिल्कुल। यदि आपने इस तरह से किसी नंबर्स को एट ए स्क्रीन, किसी एक स्क्रीन पर एक साथ अलग अलग तरह से डिस्ट्रीब्यूट करके देखा है तो यकीनन आपने पहले भी माइंड मैप को अवश्य देखा है। माइंड मैप होता क्या है? जो आपके माइंड में कुछ चीज़ें होती है उसको एक पटल पर रखना, ताकि हम एक ही ग्लैंस में सारी चीज़ों को पढ़ सकें, सारी चीज़ों को सामने बैठकर देख सकें। तभी इसका नाम रखा है माइंड मैप। तो माइंड मैप हमने आज जो पढ़ना है या हमने सीखना है वो है रियल नंबर्स, यानी कि वास्तविक संख्याएं। अब आपको पता है कि वास्तविक संख्याएं कौन सी होती है। जो भी नंबर्स हमने कभी देखे हों अपनी लाइफ में या देख रहे हैं होते हैं आप, वो सभी रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं होती है। अब रियल नंबर जो है वो फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट है उसका रैशनल नंबर और सेकंड पार्ट है उसका इर्रेशनल नंबर। तो क्योंकि इर्रेशनल नंबर यहाँ पे समाप्त भी हो जाता है, इसलिए हम पहले इर्रेशनल की बात कर लेते हैं। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनको हम p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब p बटा क्यू के रूप में कैसे लिखते हैं हम नंबर्स को? अगर हम इन संख्याओं को इस रूप में नहीं लिख सकते हैं तो उसे हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। तो कौन होती है इर्रेशनल नंबर? यहाँ पर एग्जाम्पल भी आपके पास कोट किया गया है, लाइक √7, √3। जो भी रूट की संख्याएं हैं वो आपकी इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। अब बात करते हैं रैशनल नंबर की। इसके विपरीत कि अगर हम रैशनल नंबर को रियल नंबर में से इरेशनल को घटा दें, माइनस कर दें, तो हमारे पास बचता है रैशनल नंबर्स। जिन संख्याओं को p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहां पर कि q इज नॉट इक्वल टू क्या होता है 0, वह आपकी रैशनल नंबर कहलाते हैं। लाइक 2/3, 7/8, -1/5 और -7/6। बिल्कुल सही। आप सोच रहे होंगे कि क्या माइनस के भी रैशनल नंबर होते हैं? बिल्कुल, माइनस भी रैशनल नंबर में होता है और प्लस भी रैशनल नंबर में होता है। एक क्वेश्चन यहाँ पर बहुत बार उठ के आता है कि क्या 0 एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल सही है, बिकॉज वी कैन राइट 0 एज 0/1, वेयर क्यू मतलब 1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो 0 भी एक परिमेय संख्या है, या मैं कहूँगा कोई भी संख्या जो इस तरह से लिखी है, चाहे वो 4 है, चाहे वो 3 है, कुछ भी है, वो सभी की सभी रैशनल नंबर है। तो आई थिंक इस माइंड मैप से दो चीज़ें क्लियर हुई कि रियल नंबर इज डिवाइडेड इनटू रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, और रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। इरेशनल नंबर का आगे कोई भी पार्ट नहीं है। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट रैशनल नंबर के जो दो पार्ट हैं। इसका पहला पार्ट है इंटीजर्स और इसी का जो दूसरा पार्ट है दैट इज नॉन इंटीजर। अब बात करते हैं हम इंटीजर्स की। इंटीजर्स लाइक 2, 3, 4। आपने नंबर लाइन अवश्य पढ़ी होगी। नंबर लाइन जो संख्या रेखा होती है उसके ऊपर जो पॉइंट लिखे जाते हैं दैट आर इंटीजर्स, ठीक है। और नॉन इंटीजर्स कौन हुए? लाइक 2/3, -4/5। ये सभी नंबर्स जो हैं ये नॉन इंटीजर्स कहलाते हैं। नॉन इंटीजर मतलब ये एक पूर्ण संख्या होती है।
अब पूर्ण ऐसा नहीं होती कि 0 के बाद 3, जैसे 0 1 2 3 4। पूर्ण मतलब इसमें पॉइंट्स में कोई भी शब्द नहीं होता, कोई भी अंक पॉइंट में नहीं होता, कोई भी अंक दशमलव में नहीं होता इंटीजर में। और जो नॉन इंटीजर होते हैं उसमें पॉइंट्स में भी होते हैं, माइनस में भी होते हैं और बटे में भी होते हैं, वो सब नॉन इंटीजर्स हैं। और ये सभी के सभी जो एक संख्या होती है, मतलब जो पूरी पूरी कटी होती है, -2 -3 4, इसमें बटा नहीं होता, दशमलव भी नहीं होता, वो इंटीजर कहलाती है। अब नॉन इंटीजर का फर्दर डिवाइडेशन नहीं है, लेकिन इंटीजर के दो पार्ट हैं। तो पहला पार्ट है नेगेटिव इंटीजर और दूसरा है होल नंबर। नेगेटिव इंटीजर कौन कौन से हैं? इस तरह से संख्या रेखा होती है। यहाँ पर सबसे पहले आपके पास 0 होती है और इधर वाले जो भी पॉइंट है आपके पास दैट आर माइनस पॉइंट, और इधर वाले कौन से पॉइंट होते हैं? प्लस वाले। तो जो नेगेटिव इंटीजर्स की अगर हम बात करेंगे, जो नेगेटिव वाले नंबर्स हैं कोई भी पूरे के पूरे, दीज आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स, लाइक -1 -2 -5 -7 -98, जो कि लेफ्ट साइड को चलते रहते हैं, वो सब के सब नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। अब जो संख्या रेखा के राइट हैंड साइड में बचे हैं, वो 0 नेगेटिव इंटीजर को छोड़ के सभी क्या हैं? होल नंबर। होल नंबर कौन होता है? जो 0 से स्टार्ट होता है, जैसे 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो नेगेटिव इंटीजर तो समाप्त हो गए। अब बात आई होल नंबर की, कि होल नंबर के ना सो बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहला है 0 और दूसरा पार्ट है नेचुरल नंबर। जी हाँ, यदि होल नंबर में से आपने 0 को माइनस कर दिया, साइड में रख लिया, तो आपके पास क्या बचा? 1 2 3 4, एंड 1 2 3 4 क्या होता है? नेचुरल नंबर। सो होल नंबर के दोबारा से अगर हम सब पार्ट करें, तो फर्स्ट इज 0 एंड द नेक्स्ट इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो 1 से शुरू होते हैं। तो देखा दोस्तों आपने कि माइंड मैप कैसे काम करता है, कि एक ही चार्ट के ऊपर हमने सब चीज़ों को इस तरह से एडजस्ट किया है कि यदि हम इसका रिवीजन भी करना चाहें तो सभी को हम एक बार में देख सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज की जो वीडियो है ये पसंद आई होगी। तो इस चैनल को आप शेयर कीजिएगा, और जी हाँ, सपोर्ट एंड कमेंट्स आप अपने अवश्य मुझे भेजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।